अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमने दो रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। किसके बिटवीन में? 1/3 एंड 1/4 के बिटवीन में। 1/3 और 1/4 के बिटवीन में हमने दो रैशनल नंबर्स को क्या करना है? फाइंड। इसके लिए हमें क्या करेंगे? 1/3 को प्लस करेंगे 1/4 में और किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। मैंने 1/3 प्लस 1/4 को यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि इसकी एडिशन हम किससे करेंगे? एलसीएम मेथड से। हम 3 और 4 का क्या लेंगे? एलसीएम। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12। अब इन दोनों का एलसीएम लेने से जो हमारे पास कॉमन नंबर है वो क्या है? 12। डिनोमिनेटर में हमारे पास दो नंबर्स हैं। मैं 12 को 2 दफा यहाँ लिख लूंगी। फर्स्ट नंबर क्या है? 3 और सेकंड नंबर क्या है? 4। पहले मैं 12 को 3 से डिवाइड करूंगी और फिर किससे करूंगी? 4 से। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। अब इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? 12। हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में फर्स्ट नंबर क्या है? 1, फिर प्लस का साइन है और फिर क्या है? 1। अब हम क्या करेंगे? जब 12 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 4। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। और जब मैंने 12 को डिवाइड किया 4 से तो क्या आंसर है? 3। और हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 4 1 जा 4 प्लस 1 3 जा 3/12। 4 + 3 हमारे पास किसके इक्वल होगा? 7/12 के। अब इस सारे की जगह पे हम लिख लेंगे 7/12। 7/12 डिवाइडेड बाय 2। अब 7/12 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है किससे? 2 से। अब हमने ये करना है कि 2 के नीचे खुद से एक नंबर 1 को लगा लेना है। 7/12। अब हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। 2/1 1/2 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 जा 7, 12 2 जा 24। अब इन दो नंबर्स की मदद से हम अपना तीसरा रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? 7/24 प्लस 1/4। इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड और किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। हम अगेन अपना वही सारा प्रोसीजर क्या करेंगे? रिवाइज। मैंने 7/24 को किस में प्लस करना है? 1/4 में। सबसे पहले हमने इन दो नंबर्स को ऐड किया, 2 से किया डिवाइड, तो हमारे पास इस सब को सॉल्व करने के बाद आंसर आया है 7/24। अब हमने 7/24 को ऐड किया है 1/4 में और किसी अगेन 2 से क्या किया? डिवाइड। इससे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? थर्ड रैशनल नंबर। इसे हम सॉल्व करते हैं। 24 और 4 का क्या लेंगे? एलसीएम। 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, 4 × 6 इक्वल्स 24। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में दो नंबर्स हैं। इन दोनों का एलसीएम लेने से जो हमारे पास कॉमन नंबर है वो क्या है? 24। डिनोमिनेटर्स में हमारे पास दो नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे? 24 को 2 दफा अंदर रखेंगे और फर्स्ट टाइम 24 से डिवाइड करेंगे और सेकंड टाइम 4 से। 24 1 जा 24, 4 6 जा 24। इन दोनों की जगह पे हम एलसीएम क्या आया था? 24। यहाँ पे हम लगा देंगे 24। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 को 24 से डिवाइड करने से क्या आंसर आया? 1।
तो हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, अब 1 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। जब हमने 24 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है 6। हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 7 1 जा 7 प्लस 6 1 जा 6 डिवाइडेड बाय 24। 7 प्लस 6 कितना होगा हमारे पास 13/24। अब इस सारे की जगह पे हम क्या लिखेंगे 13/24। इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर क्या है 13/24। 13/24 किससे डिवाइडेड बाय 2। हम इसे डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। 13/24 किससे डिवाइड हो रहा था 2 से। हमने खुद से इसके डिनोमिनेटर में एक नंबर लिया 1। 13/24 जब डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास रेसिप्रोकल। 2/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 1 जार 13, 24 2 जार 48। अब हमारा जो थर्ड रैशनल नंबर है वो क्या है 13/48। 1/3, 7/24, 13/48 और 1/4। अब हमने अपने दोनों रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3 and 4। 3 and 4 के बिटवीन में हमने 2 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। इसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर होगा कि हम सबसे पहले 3 में प्लस करेंगे 4 को और किससे डिवाइड करेंगे 2 से। 3 + 4 7/2। ये आ गया हमारा सेकंड रैशनल नंबर। अब हमने थर्ड रैशनल नंबर फाइंड करना है तो क्या करेंगे 7/2 में ऐड करेंगे 4 को और इस तरह से हम अपना थर्ड वाला रैशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर था 3, सेकंड है 7/2 और थर्ड हमने फाइंड करना है। इन दोनों की मदद से हम अपना थर्ड वाला रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। सेम वही प्रोसीजर को हम डिवाइस करेंगे 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। 7/2 + 4 को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फर्स्ट स्टेप में मैं 4 को 1 से डिवाइड करूँगी। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 2 का और 1 का। 2 1 जा 2। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है 2। डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 नंबर्स हैं। एलसीएम को 2 मरतबा अंदर रखूँगी और किससे फर्स्टली डिवाइड करूँगी 2 से, फिर किससे 1 से। 2 1 जा 2, 1 2 जा 2। इन दोनों की जगह पे क्या लिखूँगी एलसीएम 2। जब मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है 1। 7 को मल्टीप्लाई करूँगी 1 से प्लस 4 ऐसे ही लिख दिया। जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से आंसर क्या है 2। 4 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। 7 1 जा 7 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2। 7 + 8 15/2। अब ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया 15/2 के। 15/2 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखूंगी। डिवाइड 2 को डिवाइड कर दूंगी 1 से। अगर मैं किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर दूं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15/2 जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। अब यहाँ कटिंग पॉसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 15 1 जा 15, 2 2 जा 4। हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। यहाँ पे जो यहाँ फर्स्ट तो हमारे पास 3 था। इन दोनों को सोल्व करने से सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास आया 7/2
और 7/2 और 4 को सॉल्व करने से जो हमारे पास थर्ड रैशनल नंबर है वो क्या है 15/4। अब हम इसे यहाँ पे एक सीक्वेंस से लिख लेंगे 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट यहाँ पे मैंने राइट कर लिया 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बिटवीन में हमने 2 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 3/5 को ऐड करेंगे 4/5 में और डिवाइड करेंगे 2 से। 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। 3 + 4 हम इसे इकट्ठा करके 3 + 4 को मैं किससे डिवाइड करूंगी 5 से। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास सेम नंबर है इसलिए मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लगा के 5 लिख दूंगी। जैसे कि मेरे पास जब डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर्स थे तो मैंने इसे एलसीएम मेथड से किया था। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स हैं तो मैं यहाँ पे 5 को एक बार लिख दूंगी और किससे डिवाइड कर दूंगी 2 से। 3 + 4 7/5 और ये किससे डिवाइड हो रहा है 2 से और 2 के नीचे मैं क्या लिखूंगी 1। जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो ये क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल 1/2। यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 1 = 7 5 × 2 = 10। जो सेकंड रैशनल नंबर मेरे पास आया है वो आया 7/10। थर्ड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 7/10 प्लस 4/5 इन दोनों को ऐड करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे 2 से। अब यहाँ पे जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं तो मैं इसे एलसीएम मेथड से सॉल्व करूंगी। 7/10 प्लस 4/5 10 और 5 का एलसीएम लेंगे। 5 × 2 = 10 5 × 1 = 5 2 × 1 = 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 = 10। डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 नंबर्स हैं मैं 10 को 2 टाइम्स अंदर रखूंगी और फर्स्ट टाइम 10 से डिवाइड करूंगी और सेकंड टाइम 5 से। 10 × 1 = 10 0 5 × 2 = 10। अब मैंने इन दोनों की जगह पे अपना जो कॉमन नंबर था वो 10 लिखना है। जब मैंने अपने एलसीएम को अंदर रखा और 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1। अब मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस। जब मैंने एलसीएम को 10 को अंदर रखा और 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2। अब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। 7 × 1 = 7 प्लस 4 × 2 = 8। 7 + 8 डिवाइडेड बाय 10 इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास आएगा 15 से मैंने ऐसे राइट कर दिया है। अगर यहाँ पे मैं कटिंग करना चाहूँ तो ये पॉसिबल है। 5 × 3 = 15 5 × 2 = 10 ये 3/2 के इक्वल आ जाएगा। अब इस सारे की जगह पे मैं इसे रिप्लेस कर दूंगी 3/2 और यहाँ पे फ्रैक्शन ऐसे ही किससे डिवाइड हो रही है 2 से। नेक्स्ट स्टेप में हम डिवीजन लिख लेंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म के बजाय यहाँ पे डिवीजन में से चेंज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 2 और 2 के नीचे हम खुद से 1 ले लेंगे डिनोमिनेटर में। थ्री बाई टू ये किससे डिवाइड हो रहा है 2/1 से। जब मैं डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो ये 1/2 के इक्वल आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1/2। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 1 = 3 2 × 2 = 4। अब जो मेरा थर्ड रैशनल नंबर आया है वो क्या आया है 3/4। फर्स्ट रैशनल नंबर था 3/5, सेकंड 7/10, थर्ड आया है 3/4 और फोर्थ रैशनल नंबर तो हमें दे दिया गया था 4/5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा
एंड हो गया है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको किसी क्वेश्चन की कहीं से समझ नहीं आ रही, मेथड की समझ नहीं आ रही, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे।